हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, एक ज़बरदस्त सवाल, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र एवं आवेश। दोस्तों, सवाल है, क्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को 1 कूलम आवेश दिया जा सकता है? कारण सहित स्पष्ट करें। तो चलिए हम देखते हैं कि गोले के तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी, E=1/4πε0 Q/r²। दोस्तों, वास्तव में जब किसी धातु के गोले को, ठीक है, अब धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक, है ना भाई। तो जब भी किसी हम चालक गोले को आवेश देते हैं तो हमेशा याद रखिएगा वो आवेश सदैव उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, अंदर कोई आवेश नहीं रहता है। दोस्तों, भले ही आपको ये परफेक्ट गोला न नज़र आए क्योंकि हाथ से बनाया गया है, फिर भी आप इसे परफेक्ट गोले के रूप में समझें। तो इसको जब भी हम धनावेश देंगे तो ये केवल कहाँ रहेगा? बाहरी पृष्ठ पर रहेगा, अंदर इसके कोई भी आवेश नहीं रहता, इसलिए इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, केवल बाहरी पृष्ठ पर आवेश रहता है। ठीक है। अब दोस्तों, ये जो आवेशित गोला आपको दिखाई दे रहा है, तो जब इस आवेशित गोले से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब निकलेंगी तो सदैव पृष्ठ के लंबवत निकलेंगी। ये आप सभी ने पढ़ा होगा कि किसी भी चालक से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब निकलती हैं तो सदैव चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं। वास्तव में वो पृष्ठ से ही निकलती है, अंदर में क्योंकि आवेश ही नहीं है। चालक के अंदर में जब आवेश ही नहीं है तो कोई विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी नहीं होंगी। तो ये क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से ही निकलती हैं और पृष्ठ के लंबवत होकर निकलती हैं। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सदैव 90 अंश का कोण बनाते हुए निकलती है। 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण। ठीक है। चूँकि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस गोले के पृष्ठ से लंबवत निकल रही हैं, तो अगर हम इन रेखाओं को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये आप देखेंगे कि ये सभी के सब जा कर के केंद्र पर मिल रही हैं, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस गोले के केंद्र से निकल रही हैं। आप खुद देखो, है ना भाई, निकल तो ये पृष्ठ से रही हैं, लेकिन इन क्षेत्र रेखाओं को जब हम पीछे की ओर बढ़ाए तो ये सब की सब जा कर के कहाँ पर मिली? केंद्र पर मिली, जिससे ऐसा महसूस होता है या ऐसा प्रतीत होता है कि ये क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकल रही हैं? केंद्र से निकल रही हैं। इसलिए इस गोले के पृष्ठ के संपूर्ण आवेश को केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। और मान लो इस गोले की त्रिज्या अगर r है तो संपूर्ण आवेश को केंद्र पर केंद्रित मान लेने के बाद इस आवेश से r दूरी पर अर्थात गोले के पृष्ठ पर, r दूरी पर अर्थात गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो वो इतनी होगी, E=, ये देखो, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये आखिर सूत्र कैसे आया? तो आपने पढ़ा था कि भाई अगर कोई Q आवेश रखा है तो उससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होगा, है ना भाई। तो अभी आपको ये बात डाउटफुल लग सकती है कि आवेश तो खुद पृष्ठ पे है, तो ये गोले के तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये कैसे आया, ये कैसे तैयार हुआ? तो दोस्तों, इसी के लिए ये डिस्कशन की जा रही है कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं पृष्ठ से, जो कि प्रतीत हो रही हैं कि केंद्र से आ रही हैं, इसलिए संपूर्ण आवेश को केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। और फिर r दूरी पर जो गोले का पृष्ठ है, तो पूरे आवेश को यहाँ पर केंद्रित मानकर अगर आप r दूरी पर यानी कि गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करें तो वो इतना ही होगा। अब इस तीव्रता के सूत्र में हम Q बराबर 1 कूलम रखते हैं, क्योंकि हमको 1 कूलम के कारण चेक करना है कि वो 1 कूलम आवेश उस धातु के गोले को दिया जा सकता है कि नहीं। त्रिज्या रखना है हमको 1 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करने के लिए उसको हम 100 से भाग देंगे, जिससे वो हो जाएगा 10⁻² मीटर। ये सारी चीज़ें आप इस सूत्र में रख दीजिए और 1/4πε0 की जगह में रखिए 9 × 10⁹। ठीक है। Q की जगह 1 कूलम, R की जगह रखना है 10⁻², स्क्वायर है तो -2 का वर्ग हो जाएगा -4। अब ये 10⁻4 ऊपर जब जाएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा, और 9 पहले से है, 10⁹ पहले से है, नीचे से -4 घात ऊपर जाके +4 घात हो जाएगा, तो 9 और 4 13 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 9 × 10⁻13 न्यूटन प्रति कूलम।
इतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी आपको गोले के पृष्ठ पर। परंतु अब देखिए इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम से अधिक होने पर वायु आयनित हो जाएगी। दोस्तों देखो अभी हमने 1 कूलम आवेश लेकर के और त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर लेकर के गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला तो कितना आया, 9 × 10⁻13 न्यूटन प्रति कूलम। जबकि वायु में अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतने से अगर अधिक हो जाए, जो कि आप देख सकते हैं कि ये वाला आंकड़ा इससे काफ़ी ज़्यादा है, और इतने से अधिक होने पर वायु क्या हो जाएगी, आयनित हो जाएगी। वायु के आयनित होने का मतलब ये है कि अगर आप गोले को इतना ज़्यादा आवेश देंगे, यानी कि कितना, जिससे उसकी तीव्रता इतनी हो जाएगा, यानी कि अगर आप गोले को 1 कूलम आवेश देंगे त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होने पर, यानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को अगर आप 1 कूलम आवेश देंगे तो वास्तव में वो आवेश इतना अधिक होगा उसके लिए कि वो गोला उस आवेश को वो समा नहीं पाएगा, यानी कि वायु में उस आवेश का क्या होगा, क्षरण होने लगेगा, नुकसान होने लगेगा। यूँ समझिए कि वो आवेश जो है वो हवा में चला जाएगा, जिससे आसपास की वायु जो है वो क्या हो जाएगी, आयनित हो जाएगी, यानी वो संभाल नहीं पाएगा वो गोला। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे मान लो किसी गिलास में हम पानी भर रहे हैं, तो पानी अगर गिलास के क्षमता से आप ज़्यादा पानी भरेंगे तो वो क्या होगा, पानी बाहर गिरेगा। वैसे ही वो जो गोला है वो छोटा है, परंतु आवेश जो आप दे रहे हैं उसको वो बहुत बड़ी मात्रा का है, तो वो गोले पर ठहरेगा ही नहीं। वो एक लिमिट में गोला जो है वो लिमिट में आवेश रखेगा, फिर उससे ऊपर के आवेश की मात्रा को वो संभाल नहीं पाएगा, वो आवेश चला जाएगा वायु में, जिससे वायु हो जाएगी आयनित। तो इसलिए आवेश का क्षरण होने लगेगा वायु में। तो इसलिए ये तय हो गया कि गोले को 1 कूलम आवेश नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैथ्स और फिजिक्स की सबसे बेस्ट तैयारी के लिए और सरल भाषा में सभी टॉपिक्स को समझने के लिए ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।